झारखंड का उत्पाद विभाग हमेशा से सुर्खियों में रहा है, कभी शराब घोटाले की वजह से तो कभी शराब नीति में लगातार हो रहे बदलावों की वजह से। लेकिन इस बार मामला और भी दिलचस्प है और कहीं अधिक चौंकाने वाला भी। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात से। रात के सन्नाटे में अचानक उत्पाद विभाग की फाइलें ट्रकों में लादी जाने लगी। ऑफिस के बाहर हलचल बढ़ी और धीरे धीरे ये खबर आई कि महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं और शिफ्ट किए जा रहे हैं। सवाल साफ है, आखिर क्यों? किसने यह आदेश दिया और इतनी हड़बड़ी में फाइलें क्यों हटाई गईं? क्या यह कदम किसी बड़े अधिकारी या शराब सिंडिकेट को बचाने के लिए उठाया गया, या फिर यह सब इसलिए हुआ ताकि ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसी की एंट्री से पहले सबूतों को गायब किया जाए? इस पूरे घटनाक्रम को सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उजागर किया। 29 अगस्त को अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एसीबी ने उत्पाद विभाग से भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर ले गए। बाबूलाल मरांडी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे डीजीपी पर उंगली उठाई और कहा कि यह कार्रवाई सबूतों को मिटाने की साजिश है। उनका आरोप था कि यह सब कुछ बड़े राजनीतिक चेहरों को बचाने और केंद्रीय एजेंसियों की जांच से पहले खेल साफ करने के मकसद से हुआ है, कि इस कार्रवाई से शराब दुकानों की आवंटन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। और इससे यह शक और गहरा होता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी छिपाई जा रही है। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2022 में झारखंड ने छत्तीसगढ़ मॉडल पर नई शराब नीति लागू की थी। सरकार का दावा था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में इजाफा होगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। कुछ ही महीनों में एक बड़े शराब घोटाले का खुलासा हुआ, जिसने सरकारी खजाने को 450 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। इस घोटाले में नकली होलोग्राम, अवैध शराब की बिक्री और प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए गड़बड़ी जैसे चौंकाने वाले मामले सामने आए। यानी जिस नीति को राजस्व सुधारने की उम्मीदों के साथ लाया गया था, वही गड़बड़ियों का गढ़ बन गया। एसीबी ने सितंबर 2024 में इस पूरे मामले की जांच शुरू की। धीरे धीरे कई बड़े नाम सामने आने लगे। मई 2025 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि उन्होंने शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर राज्य को 38 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। हालांकि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने पर अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। विपक्ष ने तब भी कहा था कि चौबे को बचाने के लिए जानबूझकर जांच को कमजोर किया जा रहा है। अब तक इस मामले में 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया जैसे बड़े नाम शामिल है। एसीबी ने करीब 27 लोगों के समन जारी किया और कई से पूछताछ जारी है। यानी जांच की परतें जितनी खुलती हैं, कहानी उतनी ही गहरी और जटिल होती जाती है। और अब अचानक से यह फाइल शिफ्टिंग विवाद खड़ा हो गया है। सोचिए, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो आखिर महत्वपूर्ण दस्तावेज आधी रात में क्यों ढोए गए? क्या यह सच में सबूत मिटाने की कोशिश थी? क्या वाकई किसी बड़े नेटवर्क को बचाया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी जिसे विपक्ष ने राजनीतिक रंग दे दिया? यह अभी तक महज एक सवाल है। विपक्ष ने अब सीबीआई जांच की मांग कर दी है। उनका कहना है कि राज्य की एजेंसियों पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि सत्ता और सिंडिकेट के बीच गठजोड़ की आशंका साफ झलक रही है। आखिर झारखंड शराब घोटाले की सच्चाई कभी सामने आ पाएगी, या फिर फाइलों के साथ सच भी रात के अंधेरे में कहीं गुम हो जाएगा? क्या यह कार्रवाई महज औपचारिकता है, या फिर वाकई बड़े घोटाले को दबाने की सोची समझी साजिश? झारखंड की जनता अब यही सवाल पूछ रही है, और यह कहानी बताती है कि जब भी फाइलें आधी रात में खामोशी से शिफ्ट होती हैं, तो लोकतंत्र की नींव में शक और अविश्वास और गहरा हो जाता है। तो अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, ये मामला महज एक प्रशासनिक औपचारिकता है, या फिर सच में बड़े खेल को दबाने की कोशिश? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।